तुमने अपने लालच में सब कुछ खराब करा है। तेरे 3 दोस्त मरे हैं, तू भी ऐसे ही मरेगा और तेरे साथ भी यही होगा। तू देखियो, तू भी नहीं बच पाएगा। ये चल ठीक है, 10 साल से तो पता कुछ कर नहीं पाया, क्या ही कर लेगा हमारा। उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा पथेटिक हो गई कि उसको ये ट्रीटमेंट करते करते 30 से 40 लाख रुपए का खर्च हो गया। उसने जो संपत्ति जोड़ी भी थी उस टाइम पर, वो सब खत्म कर दी। तो ये बात है 1970s की। तो 4 दोस्त होते हैं, हुकुम, सुनील, सुरेश और सत्ते। ये 4 दोस्त होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये ना बहुत सट्टे वगैरह लगाना और ये जुआ वगैरह खेलना, इस टाइप के काम ज्यादा देखते थे, जुगाड़बाजी के काम कहीं से ऐसे। तो इनकी आदत थी। अब क्या होता है, किसी दिन एक बंदे को सुन लेते हैं कि एक बाबा है साधक, वो ना सट्टे देता है, पर वो उन्हीं को देता है जिसकी लड़की की शादी हो, गरीब घर का हो। तो वो उन्हीं को बताता ताकि उस बेचारे का मदद हो जाए और लोगों का भला भी हो जाए। तो वो इस तरीके से करता था। साधक अच्छे तरीके के होते, कई तरीके होते हैं कि भाई किसी का घर बन जाए, वो अपनी शक्तियों से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो वो देते थे। तो हुआ क्या, अब ये चारों लोग ना उस साधक के पास गए, ठीक है। कैसे, अब इन्होंने एक प्लान बनाया। इन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर के ढूंढते थे, ये टारगेट करते थे, वहां की अगर पता चले किसी की लड़की की शादी है, बच्ची की शादी है, तो उसको लेके जाते थे उन लोगों को, परिवार वालों को, कि हम इस घर की शादी है, इनका भला हो जाए, तो इसके लिए हम आपके पास आए। अब साधक क्या करता था, वो ये देखता था हाँ बच्चे की शादी है या नहीं है, वो ये पता करता था। अब बच्चे की शादी हकीकत में होती थी, तो उसको कहीं पे वो दिक्कत नहीं लगती थी। वो सट्टा दे देता है, नंबर बता देता था कि जाओ इस नंबर पे आप लगा लेना। अब क्या करते थे ये चारों लोग लगा देते थे पैसा उसके बिहाफ पे। अब उसको 5-7 हजार रुपए दिया, बाकी का पैसा अपने पास रख लिया। अब ये सिलसिला चलता रहा और ऐसे ये ढूंढते नया बंदा, कोई गरीब व्यक्ति, कोई इधर ऐसा बंदा, मतलब बेटी की शादी है, उसको तुरंत ले जाते बाबा के पास में और वहां पे ये करते रहते, सट्टा लेते रहते। और ये क्रम चलता रहा 10 साल तक। अब 10 साल बाद हुआ क्या, इन्होंने एक रिक्शे वाले को पकड़ा, उसकी बेटी की शादी थी, तो उसका फंसा नंबर, उसको भी लेके गए सेम ऐसे कि हाँ भी चल 5,000 रुपए तेरे को दे देंगे और हम ऐसे ऐसे कर देंगे। अब जब उसने अपने पैसे दिए तो उन्होंने कहा चल ठीक है, मेरे को भाई मेरे पैसे दे दो, जो मेरे 500 रुपए लगे मेरे को वो दे दो, मेरे को आपका सट्टा नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। उधर उसकी बात बनी नहीं, उसकी बिगड़ गई रिक्शे वाले से। तो रिक्शे वाले ने अपने पैसे वापस लिए, 500 रुपए। उस रिक्शे वाले ने क्या किया, वो साधक के पास वापस चला गया और वहां पे गया और वहां पे बताई उसकी पूरी कहानी कि इन चारों ने कैसे उसके साथ किया, कि ये उनके नाम पे सट्टा लेने आए आपसे, सारे पैसे उन्होंने रख लिए, मेरे को 5,000 रुपए दे रहे थे, तो मैंने इनको ये बोला कि मैं 500 रुपए आप मेरे को दे दो, मेरे जो लगे वो मैं आपके पास वापस आ गया। उस साधक को इतना बुरा लगा अंदर से कि मैं लोगों की मदद करने के लिए मैंने दिया, ताकि जो गरीब घर के लड़कियां हैं, जो माँ बाप हैं, जिस बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो उनकी शादी कर पाए। पर इन लोगों ने मेरी चीजों का गलत फायदा उठाया। तो उसके बाद अगली बार वो लोग गए ना उस साधक के पास, तो साधक की उनसे बहस हो गई, इन लोगों की लड़ाई हो गई। उन लोगों ने साधक की मार लगा दी, जो तांत्रिक था उसकी मार लगा दी कि चल ठीक है, 10 साल से तो पता कुछ कर नहीं पाया, क्या ही कर लेगा हमारा, इतने टाइम से बेवकूफ बन रहा था। तो क्योंकि साधक का भी देखने का नजरिया था कि हाँ भाई जिस व्यक्ति को लेके आ रहे हैं कि उसकी सच में शादी है या नहीं है, पर उसको ये नहीं पता था कि हाँ ये लोग कभी लेके आ रहे हैं तो इनकी मंशा भी ऐसी है, ये ऐसा कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान नहीं दिया। अब उन लोगों के माइंड में तो ये था ही कि हाँ ये क्या ही कर लेगा, ठीक है। तो उन लोगों ने मार पीट किया। फिर उस दिन से साधक ने उनको बोला, अब सुनो मेरी बात, अब से इसी पल से तुम्हारी बर्बादी शुरू। तुम खून के आंसू रोगे और तुम्हारा परिवार भीख मांगने को तैयार हो जाएगा, दूसरे घर काम करेगा और पैसे तुम लोग नहीं ला पाओगे। तुम्हारे घर में अगर चाय भी पीनी है ना, तो चाय पीने के ही पैसे आएंगे तुम्हारे घर वालों के पास, इससे ज्यादा धन नहीं आ पाएगा, और आएगा तो ऐसे ही चला जाएगा। अब तुम जाओ, अब देखो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ क्या होता है। अब उन्होंने ये बात को हल्के में ले ली। अब ये जीवन में आगे बढ़े। सबसे पहले हुकुम को बहुत शराब पीने की आदत थी। अब उस दौरान हुआ क्या, हुकुम की शराब पीने की आदत और बढ़ गई। तो ये एक स्वाभाविक था कि हाँ भाई शराब पीता बंदा तो ठीक है, उसने और पीना चालू कर दिया। पर वो अब इस तरीके से पीने लगा था, सुबह दिन से लेके शाम तक, रात तक वो पीना ही पीना, उसका वो हिसाब चलने लगा था। शराब के नशे में हुकुम ने जितनी संपत्ति बनाई थी, उसके घर नशेबाजी में या इसी तरीके से जो घर थे वो उनने दे दिए किसी को पैसे के चक्कर में, लाख रुपए के चक्कर में, मतलब पूरा घर गिरवी रख दिया, मतलब कि हाँ इस तरीके से। और उसके ऐसे करके उसके 4 घर थे, चारों घर उसके खत्म हो गए। सब ब्याज बट्टे पैसा उसका ऐसे ही चला गया। उसके पास जो पैसा था वो भी ऐसी नशेबाजी में उन्हें बर्बाद कर दिया, कभी किसी को दे दिया या कभी किसी को कुछ कर दिया, ऐसे करके पूरा बर्बाद। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगी। अब
तबीयत भी खराब होने लगी, ज्यादा सीरियस हो गई। फिर उसका जो पैसा था वो उसी में लगने लगा जो बच्चों को चाहता। अब उसके बाद हुआ क्या, हुकुम की हो गई मृत्यु। हुकुम की मृत्यु के बाद हुकुम की जो पत्नी थी उसके क्या हुआ कि देवर ने चुन्नी उड़ा दी, तो उसकी शादी हो गई देवर से। अब हुकुम के 2 बच्चे और थे जो अपनी वाइफ से थे। अब हुकुम की दूसरे जो बच्चे थे उसके भाई से, वहां तो उसको कोई इतना ज्यादा दिक्कत नहीं थी, पर जो उसके बच्चे थे ना, वो उनकी कंडीशन इतनी बुरी कि वो कहीं और कुछ करने जाए तो कुछ कर ही नहीं पाए। ना उनको कोई काम मिलता, ना कोई जॉब, ना कोई कुछ, कहीं पे किसी का काम करने जाए तो वो नहीं कर पाए। आज की डेट में भी वो बेलदारी ही कर रहे हैं, और उनको बेलदारी भी ऐसे है कि दुनिया में 2 लोगों को काम मिल जाता पर उनको कभी कभी मिलता ही नहीं है। मतलब इतनी बुरी हालत है उनके यहाँ, मतलब पाई पाई के लिए मोहताज हो रखे। तो ये सिलसिला आज भी उसके बच्चों के साथ में चल रहा है। बाकी दोस्तों को भी लगा कि ये दारू वारू पी के इसने सब कुछ खराब कर दिया, अपने जितना कमाया सब गवाया। अब उसके बाद क्या बारी आती है सुनील की। अब सुनील का क्या था, सुनील की रेलवे स्टेशन पे स्टॉल थी, तो उसको अच्छी खासी इनकम आती थी, 1000 रुपये उनको मिल जाता था, अच्छा खासा इनकम थी उसकी, कोई दिक्कत नहीं थी। और बाकी वो घर में बहुत सक्षम था। सुनील के ना बच्चे नहीं थे, तो उसने क्या करा कि अपने ही रिलेटिव से कोई अच्छे पैसे वाले थे, तो उनके घर से उनकी 3 बेटियां हुई। तो 3 बेटियों में से जो अभी उसकी छोटी वाली बच्ची हुई, तो उसने कहा कि ये हमें दे दो, मैं इसको पालना चाहता हूँ। तो उसने वो बेटी ले ली, गोद ले ली, और दोनों मियाँ बीवी ने उसको गोद लेके उसका पालन पोषण चालू कर दिया। क्योंकि सुनील भी बहुत सक्षम था, तो इसलिए उन्होंने भी दे दी उसको कि हाँ चलो ठीक है, इसकी भी लाइफ अच्छी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, क्योंकि ये इसके पास भी पैसा तो अच्छा खासा है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन लोगों ने भी ये सोच के उसको दे दिया। अब हुआ क्या, उसके बाद सुनील की तबीयत खराब होने लगी धीरे धीरे करके। अब उसकी धीरे धीरे तबीयत उसकी ज्यादा खराब होने लगी, तो उसका जो स्टॉल पे जाना था वो हो गया बंद। अब उसकी जगह पे वहां पे उसने किसी और लड़के को रख दिया। लड़के को रख दिया तो वो डेली आए दिन का लॉस दिखाते कि कहाँ कुछ कमाई नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस तरीके से। तो लंग्स की वजह से उसके प्रॉब्लम होते होते इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसका आए दिन उसका बीमारी में पैसा जाता है। उसकी सिचुएशन इतनी ज्यादा पथेटिक हो गई कि उसको ये ट्रीटमेंट करते करते 30 से 40 लाख रुपए का खर्च हो गया। उसने जो संपत्ति जोड़ी भी थी उस टाइम पे वो सब खत्म कर दी। खत्म करते करते वो भी खत्म हो गया, सुनील खत्म हो गया, सुनील की भी डेथ हो गई। और आज की डेट में सुनील की वाइफ दूसरों के घरों में काम करने जाती है झाड़ू पोछे के लिए। उसकी ये सिचुएशन हो गई क्योंकि उसने इतना कर्जा कर लिया था, अपना सारी जो भी बनाया वो भी सब खत्म हो गया। सारी चीजें उसने अपना पूरा जितना पैसा कमाया था ये भी डिस्ट्रॉय, सब खत्म। अब बारी आती है सुरेश की। अब इन लोगों में से सुरेश और सत्ते बचे थे। सुरेश और सत्ते के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी कि जिस दिन हुकुम की डेथ हुई, जिस दिन जिस मंथ में, उसी दिन उसी मंथ में सुनील की भी डेथ हुई। तो ये उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग जा रहा था कि ये एकदम एक ही दिन कैसे खत्म हुए, क्या हो गया ऐसा। बट उन लोगों ने इग्नोर कर दिया, वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ गए। अब उसके बाद हुआ क्या, बारी आती है सुरेश की। अब सुरेश का ना जनरल स्टोर था अच्छा खासा, और उसके इतना फुटफॉल था कि सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान इतनी अच्छी खासी चलती थी। और उसने बाकी संपत्ति बनाई हुई थी अपने घर परिवार में, जितने जो भाई बंधु थे उन सबको पढ़ा लिखा के उन्हें अच्छा स्टेबल कर दिया था। अब बारी आती है सुरेश की। सुरेश अपने घर से उतरता है, 3 स्टेयर्स होती है, 3 स्टेयर्स उतरने में वो गिर जाता है और उसके पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर हो जाता है तो वो अपना प्लास्टर वगैरह चढ़ा लेता है, तो प्लास्टर चढ़वाता है और अपना दुकान पे ही बैठना चालू कर देता है। अब दुकान में उसके कभी तो कुछ नुकसान हो जाता है, फुटफॉल अच्छा खासा, इस सुबह से लेकर दुकान शाम तक चल रही है। उसके बाद कभी कुछ नुकसान हो गया, कभी घर में कुछ आग लग गई, किसी ने दुकान में से गले में से पैसे चुरा लिए, उसके साथ में ये सारी चीजें सिचुएशन क्रिएट होने लगी। अब उसके बाद हुआ क्या, सुरेश के साथ में ना सुरेश और सुनील ये दोनों ना बहुत अच्छे दोस्त थे। इन चारों में से ना इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ना सुनील ना सुरेश को सपने में देखने लग गया। अब सुनील को लगा डर कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है, ये मेरे को क्या दिख रहा है, कहीं कोई ऐसा तो नहीं है मेरे पीछे लगे मरने के बाद। तो उसने किसी और साधक को दिखाया अब कि भाई ऐसा देखो कि ऐसी क्या बातचीत है। तो उन लोगों ने भी उसका ऐसा इंतजाम कर दिया कि भाई ये इसको दिखे नहीं, और तब से उसको थोड़ा तावीज वगैरह दे दिया, और उसके बाद से उसको वो दिखना बंद हो गया और ना उसको फील होने लगा। तो वो भी अपना नॉर्मल हो गया कि ये पता नहीं क्या था, तो उसने भी उसको इग्नोर कर दिया। बट जबकि सुनील क्या करना चाह रहा था, सुनील सुरेश को बताना चाह रहा था कि हुकुम के साथ और उसके साथ क्या हुआ है और ये क्यों हुआ है, वो उसको बताना चाह रहा था, पर वो अब कन्वे भी नहीं कर सकता था वो। अब उसके बाद सिचुएशन इतनी खराब हुई कि उसकी दुकान धीरे धीरे घाटे में जाने लगी, चीजें बंद हो गई। उसने दुकान को क्या करा, अपनी किराए पे दे दिया। अब किराएदार को दिया, किराएदार से उसने ना कहने लग गया कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को 1 साल का एडवांस दे दे, 6 महीने का एडवांस दे दे। ऐसे कर करके उसने पैसे बढ़ा लिए। उसके कुछ टाइम बाद ही सुरेश पूरी तरीके से पैरालाइज हो गया, उसका हाफ पैरालाइज हो गया, बॉडी बेड रेस्ट पे चली गई, उसके ऑर्गन्स ने काम करना बंद कर दिया। अब इसी सिचुएशन की वजह से सुरेश की वाइफ और उसके बच्चे ने
कर्जा लेना चालू कर दिया। अब उनका क्या था, बाहर से कर्जा लिया, अपने पास से लिया, अपने पास से जो था वो खत्म किया, जिस घर में रहते थे वो घर बिक गया, और उसकी जो दुकान थी वो चली गई, जिसको किराए पे दिया था उसी से एडवांस ले लेके और फिर उसके बाद वो किराया दुकान भी बिक गई, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद इतना कर्जा चढ़ा लिया, तो वो माँ बेटे दोनों ना रोते थे कि अब या तो इनके प्राण निकल जाए तो हम रोटी खा लें, नहीं तो हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि इनकी हम दवा दारू भी करा पाए या कुछ भी करा पाए। उसके बाद जो सुरेश का लड़का था वो अपना चला गया मजदूरी करने के लिए। 3 महीने तो वो मजदूरी करता रहा। 3 महीने के बाद सुरेश भी खत्म, सेम डे पे, जिस टाइम पीरियड पे हुकुम की हुई थी और सुनील की हुई थी। अब ये तीनों खत्म हो चुके थे। इन सब नजरियों को देख के सत्ते, जो इनका चौथा फ्रेंड था, पार्टनर था और दोस्त भी था, ये सतर्क हो गया। सत्ते को ना रियलाइज हो गया कि अब मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही घटित होने वाला है और मेरे साथ भी ये सारी चीजें होंगी जो इन लोगों की लाइफ में हुई है। सत्ते थोड़ा दिमाग का थोड़ा ज्यादा शार्प था। उसने क्या किया, उस साधक को ढूंढना चालू किया जिसके पास वो सट्टा लगाने जाते थे। अब वो साधक उनको कहीं मिला ही नहीं। उसको बहुत जगह ढूंढा, अगल बगल में ढूंढा, बहुत लोगों से पता किया, वो वहां पे उन्हें नहीं मिला। फिर वो दूसरे साधक के पास गया, उसने देखा, तो साधक के पास जब गया तो साधक ने देखते ही उसको बोला, तुमने अपने लालच में सब कुछ खराब करा है, तेरे 3 दोस्त मरे हैं, तू भी ऐसे ही मरेगा और तेरे साथ भी यही होगा, तू देखियो, तू भी नहीं बच पाएगा। तो उसने बोला, उसने ना अपनी गलती मानी, उसने माफी मांगी कि मैं माफी मांगता हूँ सबसे, और उनसे भी, मैं उनको भी ढूंढने गया था, मैं उनसे भी माफी मांगने गया था पर वो मुझे मिले नहीं। मैं माफी मांगता हूँ दिल से, मुझे रियलाइज होती है चीजें कि मैंने ऐसा गलत किया है, मैंने अपने लालच में बहुत सारी चीजें गलत करी हैं, मैंने लोगों को ठगाया, लोगों का हिस्सा मारा है, तो मेरे को जो नहीं मानना चाहिए था। मेरी 6 बेटियां हैं, मेरे को इनकी शादी करनी है, बस मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक मेरी कहानी समझ जाए, उसके बाद तो मैं अपनी सारी चीजें स्वीकार करता हूँ। अब हुआ क्या, उस साधक ने बोला, वो जो नए साधक के पास में गया था दूसरे, तो उसने बोला कि तू एक काम कर, भैरव की सेवा कर और जितने हो सके भंडारा किया कर, लोगों को खिला, दान पुण्य कर, धर्म कर, ये पुण्य कर्म कमा, यही तेरे को बचा सकते हैं। तो उसने ये सारी चीजें करना चालू कर दिया। उसने गरीबों में खाना खिलाना, भंडारा करना और सेवा करना दूसरे लोगों की चालू कर दी। ये चीजें उसने स्टार्ट कर दी। अब उसकी जैसे तैसे करके उसकी 6 बेटियां थी, 6 बेटियों की शादी हो गई। 6 की बेटियों की शादी बहुत अच्छे से हो गई, तब तक उसको इतनी दिक्कत कुछ नहीं हुई। और जो छठी बेटी थी उसकी शादी उसने 16 साल में ही कर दी थी। शादी करने के अगले दिन ही क्या हुआ, इसका बड़ा बेटा था सत्ते का, सत्ते के बड़े बेटे ने कहा कि मुझे बाइक चाहिए, मेरे को बाइक दिला दो। तो उसने बोला तू 17 साल का, 18 का हो जाएगा, मैं तेरे को दिलवा दूंगा। अब उसने माना नहीं, वो 2 मंजिल से ऊपर से कूद गया, सत्ते का बड़ा बेटा। अचानक से उसको भी समझ नहीं आया। जब उससे पूछा कि तू ये क्या हो गया, तो कह रहा कि मुझे भी समझ में नहीं आया मेरे को क्या हो गया, मैंने अचानक से छलांग लगा दी। अब इस वजह से उसकी बैकबोन में इश्यूज आ गए और वो चलने फिरने में दिक्कत उसको होने लगी, वो प्रॉपर बेड रेस्ट पे चला गया। अब इधर सत्ते की बीवी की भी तबीयत खराब होने लगी बहुत ज्यादा, कभी कुछ कभी कुछ। अब इन दोनों की बीमारी में ये पैसा लगाने लगा सारी चीजें में। और सत्य का एक और छोटा बेटा था, उसने उसको ग्रेजुएशन करने बैंगलोर भेजा, ठीक है, और बैंगलोर में उसने 3-4 लाख रुपए उसके भरे। वहां से उसकी रैगिंग वैगिंग ली गई और कुछ ऐसा इशू हुआ होगा तो वो भी वहां से छोड़ के वापस आ गया। अब उसको बोला कि बेटा तू ऐसी कर ले कि चल ठीक है ओपन स्कूल से कर ले, तो ओपन स्कूल से उसने ग्रेजुएशन कर लिया और उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो एक कॉल सेंटर में लग गया। बट यहाँ पे उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी। बड़े बेटे के चक्कर में उसने काफी पैसा अपना खत्म कर दिया, जो भी उसकी सेविंग थी वो सारी जा रही थी, सब खत्म होता जा रहा था। धीरे धीरे उसको भी समझ में आ गया था कि मैं अब डिस्ट्रॉय होने वाला हूँ, मेरा भी बचने वाला नहीं है। उसकी सिचुएशन उसे समझ में आ गई। अब सिचुएशन इन लोगों की इतनी हो गई कि वाइफ की भी इतनी ज्यादा तबीयत खराब रहने लगी, प्रॉपर तरीके से वाइफ भी बेड रेस्ट पे चली गई, उधर अपना बेटा भी इसका। अब ये इन्हीं लोगों में उलझ के रह गया, सारा पैसा सब कुछ इसी में लगाने लगा और धीरे धीरे इसके भी कर्जा होने लगा। अब सिचुएशन ऐसी हो गई तो अब उसे लगा कि अब तो रोटी भी नहीं नसीब होती। तो इसने सोचा कि छोटा बेटा है, वो अपना अभी कॉल सेंटर की जॉब में लगा हुआ है, चल ठीक है इसकी शादी कर देता हूँ, हमसे 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी। अब उसने उसकी शादी कर दी। शादी करने के बाद 3-4 साल तक ये कंटिन्यू चलती रही, चीजें ये फेस करते रहे। इसका जितना पैसा था वो धीरे धीरे बर्बाद होने लगा, घर बिकने लगा, सारी सिचुएशन इसके साथ भी सेम आ। अब उसके बाद एक दिन नशे में ना इसने अपने छोटे बेटे को सारी कहानी बताई सत्ते ने कि मैंने बहुत गलत किया है और मेरे साथ जो हो रहा है तो मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसे हुआ, वो सब खत्म हो गए, मैं ही बचा हूँ, मेरे साथ भी ऐसे होगा, मैं भी नहीं बचूंगा। तो उसने ये बताया कि उस साधक ने ये बोला था जितने दान पुण्य कर सकता है उतने कर, नहीं तो यही तेरे को बचा सकते हैं। तो मैं ये करने की कोशिश करूँ पर अब मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इन्हीं चीजों में उलझ गया हूँ, मैं इन लोगों के चक्कर में भागा दौड़ी में कभी इनकी दोनों की सेवा करने में लग गया हूँ, तो मैं ये भी नहीं कर पा रहा। पर इस बात को ना छोटे बेटे ने उसके ना बहुत गंभीरता से समझा और उसने क्या करा कि हर जगह जाके माफी मांगी, नाक रगड़ी, हर मंदिर में जाके
ये मेरे से जितनी गलती हुई है हम मेरे पिताजी से, मैं उनकी माफ़ी मांगता हूँ। और वो जो भी कमाता था अपने ही कमाई में से, जो भी जॉब में से लाता था, वो गरीबों में बांटने लग गया, कुछ सेवा करने लग गया, और लोगों की सेवा भाव में वो इतना ज़्यादा बढ़ गया तो वो उसकी चीज़ें ना कम होने लगी, उस पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ने लगा, इनफैक्ट वो ग्रो करने लगा। यहाँ तक कि सबके बच्चों की हालत खराब थी, क्योंकि उसने जो बोला था ना, साधक ने ये बोला था कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी की तुम्हारी परेशान होगी, तुम पाई पाई के लिए मोहताज हो जाओगे, दूसरों से पैसे मांगने पड़ेंगे तुम्हें। आज तुम जितने संपन्न हुए, ये सारा पैसा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, जो उसने ये बोला था उसको। पर यहाँ पे चीजें ग्रो करने लगी उसके सत्ते के बेटे के साथ में, क्योंकि उसने लोगों की मदद करना चालू करना, लोगों के भले काम करना, कुत्तों को खिलाना, मतलब दाना डालना, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा चालू कर दी, लोगों के लिए मदद करना चालू कर दी बहुत ज्यादा, और सेवा भाव में ज्यादा आ गया। अब कुछ टाइम पीरियड बाद पहले सत्ते का बेटा खत्म हुआ, फिर सत्ते की वाइफ खत्म हुई, फिर सत्ते भी खत्म हो गया, सेम इनकी मौत हो गई इसी तरीके से, जैसे जैसे धीरे धीरे इंटरवल ऑफ टाइम। पर इन सब में सबकी स्थिति खराब है, बस सत्ते का छोटा बेटा है, वही अपना गुजारा कर पा रहा है, उसकी लाइफ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसने जो बताया था वो सब चीजें फॉलो कर रहा था, वो करता हुआ आज भी कर रहा है, बाकी सबकी लाइफ ऐसी खत्म हो गई। ये होता है लालच का पड़ना। जब आप किसी का हक मारते हो या किसी का पैसा मारते हो तो आपको वो झेलना ही पड़ता है, आपको यही सब कुछ भोगना पड़ जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और इससे रिलेटेड अदर वीडियोस भी आप चाहते हो, स्टोरीज नरेट करना या कोई और सी स्टोरी आप चाहते हो, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।